What is sentence? A group of words which makes complete sense. Complete sense. Complete sense is called sentence. तो दोस्तों, a group of words which makes complete sense is called sentence. कहने का तात्पर्य है कि शब्दों का एक समूह जो पूर्ण अर्थ रखता है, बनाता है, इज कॉल्ड सेंटेंस. सेंटेंस कहलाता है. अर्थात एक सेंटेंस होने के लिए दो आइडेंटिटी होनी बहुत जरूरी है. पहला, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह. दूसरा, कंप्लीट सेंस मीन्स पूर्ण अर्थ. अर्थात हम कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लस कंप्लीट सेंस इक्वल टू सेंटेंस. तो हम ये फार्मूला कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लस कंप्लीट सेंस इक्वल टू सेंटेंस. मतलब शब्दों का समूह होना चाहिए, कम से कम एक शब्दों का समूह होना चाहिए और कंप्लीट सेंस होना चाहिए. तो हम कह सकते हैं कि वो सेंटेंस होगा, वाक्य होगा. चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं क्या है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रोहन गोज टू स्कूल. रोहन गोज टू स्कूल. इसका हिंदी अर्थ है रोहन विद्यालय जाता है. रोहन विद्यालय जाता है तो मतलब रोहन विद्यालय जाता है. यहाँ पर कई आपको शब्दों का समूह दिखाई दे रहे हैं. एक रोहन है, दूसरा गोज है, टू है और स्कूल है. यहाँ पर ग्रुप यानी कि समूह बन रहा है, शब्दों का समूह बन रहा है. तो शब्दों का समूह बन रहा है, इसका अर्थ भी है रोहन विद्यालय जाता है. इस शब्दों के समूह का अर्थ है रोहन विद्यालय जाता है. तो निश्चित रूप से इसके पास कंप्लीट सेंस भी है और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है. तो हम इसको कह सकते हैं क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका सेंटेंस. क्लियर. तो क्या कहलाएगा, ये सेंटेंस कहलाएगा. क्यों सेंटेंस कहलाएगा? क्योंकि इसके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और इसके पास एक कंप्लीट सेंस भी है. तो निश्चित रूप से क्या होगा, एक सेंटेंस होगा. क्लियर. चलिए अब इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में बहुत सारे वर्ड होंगे. शब्दों का समूह है तो निश्चित रूप से समूह है तो कई वर्ड भी होंगे. तो इन वर्डों को क्या कहा जाता है, हम आगे चल के समझने की कोशिश कर सकते हैं. तो जैसे लिखा हुआ है रोहन गोज टू स्कूल. रोहन गोज टू स्कूल. यदि हम देख रहे हैं ये वाक्य है, तो यदि वाक्य है तो इसके बहुत सारे शब्द भी हैं. देखिए, और शब्द हैं तो इनके कुछ नाम भी होंगे और इनके कुछ पार्ट भी होंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला पॉइंट, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के माध्यम से जाना जा सकता है कि शब्दों का समूह में प्रत्येक शब्द क्या कहलाता है. चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. तो कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है आपका सब्जेक्ट और दूसरा है आपका प्रेडिकेट. पहला क्या है आपका सब्जेक्ट और दूसरा क्या है प्रेडिकेट. क्लियर.
चलिए, तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होता है, ये सेंटेंस का हेडवर्ड होता है, मुख्य शब्द होता है। सब्जेक्ट जिसका हिंदी अर्थ कर्ता होता है। सब्जेक्ट जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? कर्ता होता है। ये वाक्य का प्रधान शब्द भी होता है। जो वाक्य का प्रधान शब्द होता है, जो कार्य करता है, अर्थात जो कार्य करता है या जिसके बारे में चर्चा की जाती है, तो चलिए समझते हैं। तो जैसे आपने एक वाक्य लिखा, रोहन गोज़ टू, इसको सिंपल वाक्य है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जो शब्दों का समूह है, इनके क्या क्या नाम हो सकते हैं और उनके कितने भाग हो सकते हैं वाक्य के। तो वाक्य के भाग होते हैं दो, एक होते हैं सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जिसका हिंदी अर्थ कर्ता होता है, जो वाक्य का प्रधान शब्द होता है, अर्थात जो कार्य करता है या जिसके बारे में चर्चा की जाती है। तो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रोहन गोज़ टू स्कूल। ठीक है, तो सब्जेक्ट जिसका हिंदी अर्थ कर्ता होता है, जो वाक्य का प्रधान शब्द होता है। प्रधान शब्द का मतलब हो गया कि निश्चित रूप से वो कार्य करेगा, तो वाक्य प्रारंभ में आएगा और निश्चित रूप से कार्य करेगा। अब ये नहीं कह सकते कि वाक्य प्रारंभ आ गया है तो जनरली आपका सब्जेक्ट ही होगा, लेकिन हाँ, यदि वो नाउन है और एक्शन कर रहा है या उसके बारे में चर्चा हो रही है तो निश्चित रूप से वो सब्जेक्ट ही होगा। तो अब सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी सही है। फाइंड आउट करने का क्या तरीका हो सकता है? किसी भी सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का तरीका होता है जो आपके वाक्य में वर्ब दी है उससे आप हु का क्वेश्चन करिए, कौन का क्वेश्चन करिए, तो निश्चित रूप से जो आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट ही आपका होगा। चलिए इससे क्वेश्चन करते हैं। जैसे रोहन गोज़ टू स्कूल, रोहन गोज़ टू स्कूल, तो गोज़ क्या है? आपका वर्ब है। वर्ब से क्वेश्चन करते हैं हु गोज़ टू स्कूल, हु डज गो टू स्कूल या हु गोज़ टू स्कूल, तो रोहन गोज़ टू स्कूल। तो यहाँ पे अगर हिंदी में, अगर इंग्लिश नहीं समझ में, हिंदी समझ सकते हैं। रोहन विद्यालय जाता है, तो कौन विद्यालय जाता है? रोहन। तो कौन का आंसर क्या होगा? रोहन। तो निश्चित रूप से रोहन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या बताया गया कि वर्ब से किसका क्वेश्चन करना है? हु का। कौन का क्वेश्चन करिए, जो आंसर मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। चलिए बहुत सारे वाक्य लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट हमारा क्यों हो सकते हैं। चलिए समझते हैं। तो मेरा पहला जो सेंटेंस है हमारे सामने है, आई एम ओल्ड मैन, आई एम ओल्ड मैन, आई एम ओल्ड मैन इज गोइंग टू कानपुर, एन ओल्ड मैन इज गोइंग टू कानपुर। दूसरा वाक्य है, अ ब्लैक क्रो sits on the wall. Okay, number 3, Geeta wants to go there. तो जनरली 3 सेंटेंस लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट फार्मूला क्या है
कि क्या करना है, सब्जेक्ट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट कर्ता को वाक्य में पाने के लिए वाक्य के वर्ब अर्थात क्रिया से कौन का प्रश्न करना है। तो हमने क्या बताया आपको, सब्जेक्ट कर्ता को वाक्य में पाने के लिए वाक्य के क्रिया से कौन का प्रश्न करना है। किसका प्रश्न करना है, कौन का। चलिए देखते हैं, एन ओल्ड मैन इज गोइंग टू कानपुर। वर्ब क्या है यहाँ पर, गोइंग। वर्ब क्या है, गोइंग। और तो कौन गोइंग, कौन जा रहा है, एन ओल्ड मैन। कौन जा रहा है, एन ओल्ड मैन। एन ओल्ड मैन कौन जा रहा है, एन ओल्ड मैन। तो एन ओल्ड मैन कौन हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। निश्चित रूप से आप कौन का क्वेश्चन करेंगे, निश्चित रूप से क्या मिलने वाला है आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एन ओल्ड मैन। तो नेक्स्ट में देखते हैं, वर्ब क्या है, सिट्स बैठती है। तो कौन बैठती है, अ ब्लैक क्रो बैठती है। कहाँ पर, दीवार पर। दीवार पर कौन बैठते हैं, अ ब्लैक क्रो। तो अ ब्लैक क्रो क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। निश्चित रूप से ये शब्द क्या हो जाएंगे आपके, सब्जेक्ट हो जाएंगे। और ये शब्द क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो कौन चाहती है वहां जाना, गीता चाहती है। तो गीता क्या हो जाएगी आपकी, गीता भी सब्जेक्ट। ठीक है। अब निश्चित रूप से हमने देख लिया कि सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है। लेकिन यहाँ पर हम जनरली देख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 वर्ड हैं, यहाँ पर भी 3 हैं और यहाँ पर 1 है। तो ये 3 वर्ड उससे सब्जेक्ट बन रहा है और यहाँ 1 वर्ड से सब्जेक्ट बन रहा है। तो क्या सब्जेक्ट के भी बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं क्या। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं और हम इनको किस प्रकार से अच्छे ढंग से समझ सकते हैं।